रेलवे ने बनाए ऐसी तकनीक, पूरी रेल की पटरी बनी बिजली। अब आठ देश अपनी पेट्रोल डीजल में लगाएंगे डुबकी। अब अरब देशों की बजने वाली है बैंड। रेलवे निकला तुर्की का भी बाप। रेलवे की इस तकनीक को देखकर हिल गया पूरा जापान। दोस्तों, भारत का रेलवे हर दिन रेलवे सेक्टर में अपने कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है। सस्ता से सस्ता और एडवांस टेक्नोलॉजी वेस्ट ट्रेन बनाकर रेलवे की दुनिया का बादशाह बन गया है। जहां एक और इसरो स्पेस में अपना तहलका मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर जमीन पर रेलवे ने भूचाल ला दिया है। रेलवे के इस बढ़ते कदम को देखकर चीन, रूस, अमेरिका और जापान के होश उड़ गए। भारतीय रेलवे इसरो को पीछे छोड़ ऐसी तकनीक विकसित कर डाली है कि पूरा का पूरा रेल की पटरी बिजली पैदा करेगी। भारत की इस तकनीक को देखकर अरब देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जापान भी हैरान है। मस्क की तो बात ही मत पूछो। यानी भारत की इस दुर्लभ तकनीक ने पूरी दुनिया में बॉन्डर ला दिया है। भारत की दुर्लभ तकनीक महंगाई की भी कमर तोड़ेगी। रेलवे ने जो ये कदम उठाया है, इससे रेलवे का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। सबसे खुशी की बात तो ये है कि भारत ऐसा करके पूरी दुनिया में अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अब एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति आ जाएगी। हमारे भारत की किस्मत ही चमक जाएगी। प्रदूषण को लेकर वैश्विक स्तर पर जो चिंता का विषय बना हुआ है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। यानी हमारी धरती को पुनर्जीवन मिल जाएगा, क्योंकि प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि हमारी धरती पूरी तरह से घायल हो चुकी है। देखा जाए तो भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि भारत हर सेक्टर में अपने कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान की नाक में दम कर दिया है। इन देशों की बादशाही खत्म कर दिया है। रूस और अरब देश जो तेल को लेकर इतना उछल रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। अब ये देश अपने तेल में डुबकी लगाएंगे। भारत ने साफ साफ मना कर दिया है। दोस्तों, इस समय रेलवे अपने फुल फॉर्म में चल रही है। एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी वेस्ट हाई स्पीड ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रही है। वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, यहां तक कि हवा से चलने वाली ट्रेन भारतीय रेलवे की पटरियों पर चलने को तैयार है। लेकिन इसी बीच रेलवे ने एक और कारनामा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बिजली पैदा करने की एक नई तकनीक विकसित कर लिया है। और इस तकनीक की मदद से ऐसी वैसी बिजली जनरेट नहीं होगी, बल्कि स्वच्छ बिजली हमें प्राप्त होगी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मोस्टली बिजली पानी और कोयले से जनरेट की जाती है, जो कि काफी महंगा और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है। इस प्रोसेस में टरबाइन और ऑल्टरनेटर अहम भूमिका निभाते। टरबाइन की बात करें तो एक लोहे की मोटी सॉफ्ट पर बहुत सारे पंखे लगे होते हैं। इसे ही टरबाइन कहते हैं। जब इन पंखों से पानी, हवा या गर्म भाप टकराते हैं तो ये पंखे घूमने लग जाते हैं। और जब टरबाइन घूमता है तो इसकी साफट के साथ जुड़ी कुंडली भी घूमने लग जाती है और बिजली बनना शुरू हो जाती है। टरबाइन को हाथ से घुमाने पर बिजली नहीं बनेगी, क्योंकि इसे बहुत तेजी से घुमाना पड़ता है। वहीं अगर ऑल्टरनेटर की बात करें तो बिजली घर में जनरेटर, जिसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना, के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। जनरेटर के अंदर के भाग को ही ऑल्टरनेटर कहा जाता है। इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं और चुंबक के मध्य एक कुंडली होती है, जिस पर तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं। बिजली का उत्पादन ऑल्टरनेट के अंदर ही होता है, लेकिन रेलवे ने जो तकनीक विकसित किया है वो इससे काफी हटकर है। इस तकनीक से हमें स्वच्छ बिजली मिलेगी और तो और काफी सस्ती बिजली पैदा होगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे ने तुर्की के नक्शे कदम पर आगे पैर बढ़ाया है। भारतीय रेलवे तुर्की का भी बाप बन गया है। दोस्तों, आपको बता दें, तुर्की में रोसाइड मिनी विंड टरबाइन इंस्टॉल किए गए हैं। जब व्हीकल्स रोड पर आते जाते हैं तो उनकी स्पीड से जो हवा निकलती है, उसी से मिनी विंड टरबाइन चलते हैं और बिजली पैदा होती है। लेकिन भारत में सड़कों पर नहीं, बल्कि रेल की पटरियों के किनारे रेलवे ने ये मिनी विंड टरबाइन इंस्टॉल किया है। जब ट्रेन पटरियों पर हाई स्पीड से आती है तो हवा के झोंके से ये मिनी विंड टरबाइन चलने लगते हैं और बिजली बनने लगती है। और यह काम वेस्टर्न रेलवे ने शहर में अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किया है। और इतिहास में पहली बार वेस्टर्न रेलवे ने विंड मिल के माध्यम से बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहा है।
और मिनी विंड टरबाइन को खार और नएगांव रेलवे स्टेशन के बगल में इंस्टॉल किया गया है। वेस्टर्न रेलवे द्वारा नीले और सफेद रंग के ब्लेड वाले 5 वर्टिकल मिनी विंड टरबाइन लगाए गए हैं। जब कोई ट्रेन गुजरती है तो यह ब्लेड रोटर सॉफ्ट के माध्यम से चलने लगते हैं। ये मिनी विंड टरबाइन 1 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच बिजली पैदा कर सकती है। यदि यह सफल होते हैं तो रेलवे उन्हें और अधिक स्थानों पर इंस्टॉल करेगी। रेलवे की ये पहल मोदी सरकार का जो सपना है, भारत को जीरो मिशन वाली कंट्री बनाना, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। यही नहीं, वेस्टर्न रेलवे पहले से ही अपने रेलवे स्टेशन पर और स्टेशन बिल्डिंग की छतों पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करके सोलर एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। 2021-22 में वेस्टर्न रेलवे ने सोलर एनर्जी का उपयोग करने के बाद 1.5 करोड़ पावर कंजम्पशन कॉस्ट सेव किया है। साथ ही साथ वेस्टर्न रेलवे ने रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग से बिजली के बिलों पर 3 करोड़ से अधिक की बचत की है। यही नहीं, सोलर एनर्जी का उपयोग करके वेस्टर्न रेलवे प्रतिवर्ष 2711 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफल, और तो डीजल के उपयोग में 10,82,000 लीटर प्रति वर्ष की कमी से प्रतिवर्ष 10 करोड़ की बचत हुई है। दोस्तों, थोड़ा विंडमिल यानी विंड टरबाइन के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, विंडमिल एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से हवा के द्वारा बिजली पैदा की जाती है। ये मशीन विंड पावर को रोटेशनल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती है। विंड मिल हवा की स्पीड का उपयोग करते हुए बिजली प्रोड्यूस करता है। हवा से किस तरह बिजली पैदा करता है, यह विंड मिल की डिजाइन को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। विंड मिल के सबसे ऊपरी भाग पर एक बड़ा सा बॉक्स बना होता है। उस बॉक्स में ही बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी सभी आवश्यक पार्ट्स लगे होते हैं। इसमें सबसे आवश्यक ब्लेड, जनरेटर, गियर बॉक्स लगे होते हैं। जब हवा चलती है तो विंड मिल के सबसे ऊपरी भाग पर ब्लड रोटर की मदद से घूमने लगते हैं। यह बुलेट एक गियर बॉक्स से जुड़े होते हैं। गियर बॉक्स का काम यह होता है कि वह ब्लेड के घूमने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। जो गियर बॉक्स ब्लड की स्पीड बढ़ाता है, वह दूसरे सिरे पर जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है। ब्लड की स्पीड बढ़ने की वजह से गियर बॉक्स की मदद से जुड़ा हुआ जनरेटर में लगा रोटेटर भी घूमने लगता है। इस तरह आसानी से बिजली पैदा होने लगता है। आमतौर पर जब भी कहीं विंडमिल से लगाया जाता है तो कभी भी 1-2 नहीं बल्कि अधिक संख्या में विंडमिल्स टावर लगाए जाते हैं, क्योंकि एक विंडमिल से उतनी मात्रा में बिजली उत्पन्न नहीं की जा सकती। एक टावर से जितनी बिजली उत्पन्न होगी उससे कुछ घरों की ही जरूरत पूरी हो पाएगी। इसलिए जब भी विंडमिल्स कहीं लगाया जाता है तो एक बड़े क्षेत्र पर लगाया जाता है, ताकि इससे इतनी ज्यादा बिजली उत्पन्न हो जिससे कि एक पूरे शहर तक को बिजली की सप्लाई की जा सके। पवन चक्की कई छोटे बड़े पार्ट से मिलकर बना होता है। पवन चक्की में उपयोग किए जाने वाले पार्ट्स ब्लेड, नेसेल, गियर बॉक्स ऑफ जनरेटर, टावर, द ग्रेड, द कंट्रोलर और बैटरी होते हैं। विंडमिल्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला वर्टिकल एक्सिस विंडमिल्स, दूसरा ओरिएंटल एक्सिस विंडमिल। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि विंड एनर्जी को ही बिजली उत्पादन का भविष्य माना जा रहा है। इस कारण दुनिया के अधिकतर देश अब हवा से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं। भारत का पहला विंडमिल पावर प्लांट 40 किलोवाट का था। यह गुजरात के वेरावल नामक स्थान पर लगा था। वर्तमान समय में भारत में काफी संख्या में विंड मिल्क प्लांट लगे हुए हैं। यह काफी अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन करते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्पादित कुल विंड एनर्जी का 30% अकेले तमिलनाडु में उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना तथा केरल में भी बड़े स्तर पर विंडमिल्स प्लांट लगे हुए हैं। भारतीय ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि आने वाले वर्षों में भारत की बिजली निर्भरता जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर करना है। तो दोस्तों, भारत इतिहास रच रहा है। भारत के बढ़ते कदम पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।